ठीक है। हम लोग PSIR पढ़ रहे हैं ना, आप PSIR पढ़ रहे हैं, है ना। टॉपिक क्या था? टॉपिक था आपका थ्योरी ऑफ स्टेट। स्टेट है, ठीक ना। अब हमारा ये क्या है? टॉपिक 2 है, सेकंड है ना, सेकंड टॉपिक है। तो इसमें क्वेश्चन क्या था कि फेमिनिस्ट फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट क्या है? फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट क्या है ना। तो सबसे पहले जो है आंसर राइटिंग में क्या ध्यान रखना चाहिए? कुछ कोई क्वेश्चन मिला है? सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट आपको इसका नहीं इंट्रोडक्शन पहले एक मिनट इसका मीनिंग देखना चाहिए। किसका मीनिंग? इसका इस क्वेश्चन का मीनिंग, ये बोलना क्या चाहता है। लोग क्या करते हैं ना, देखिए फेमिनिस्ट से स्टार्ट करते हैं। भाई समझो कि देखिए क्या है ना कि थ्योरी ऑफ स्टेट को पढ़ने के क्या है, कई तरीके हैं। उनमें से एक क्या है? फेमिनिस्ट। तो समझो। फिर दूसरा क्या है? जब ये आपको अर्थ हो गया इसका, ठीक है, इसके वजह इसको रीजन जानना चाहिए। रीजन ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद इस पे हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे। अब बताइए इसका इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे? इसका इंट्रोडक्शन ऐसे लिखेंगे क्योंकि थ्योरी ऑफ स्टेट है, ठीक है, तो थ्योरी ऑफ स्टेट फेमिनिस्ट है नहीं, तो इसमें हम लिखेंगे इसका दोनों का लिंकेज लिखेंगे, ठीक है। गुड, वेरी गुड। इसका हम लिंकेज लिखेंगे, कीवर्ड यही है इसका। कीवर्ड लिखेंगे फेमिनिस्ट और स्टेट का लिंकेज क्या है? इसमें लिंकेज में क्या लिखेंगे? लिंकेज में लिखेंगे कि आपको थ्योरी ऑफ स्टेट को स्टडी करने के लिए कई अप्रोच है, ठीक है, गुड, कई अप्रोच है जिसमें आपको जैसे लिबरल है, न्यू लिबरल हो गया, मार्क्सिस्ट हो गया, ठीक है, आपको सोशलिस्ट हो गया, प्लुरलिस्ट हो गया, ठीक है, और फेमिनिस्ट हो गया, ठीक है। इस सब को स्टडी करने के लिए थ्योरी स्टेट को स्टडी करने की इसका अप्रोच अपनाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया क्या? इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। अब क्या लिखेंगे? अब बॉडी पार्ट लिखेंगे। बॉडी पार्ट में पैराग्राफ चेंज कर देंगे, पैराग्राफ चेंज करेंगे। अब इसमें क्या लिखेंगे मेन चीज़ बॉडी पार्ट में? बॉडी पार्ट में आपको लिखेंगे आपका ये सबसे पहले कि जो थ्योरी ऑफ स्टेट है फेमिनिस्ट का सेंट्रल मेन क्या है? सेंट्रल मेन क्या है कि जो स्टेट है ना वो इंस्ट्रूमेंट है किसका? पैट्रियार्की का, ठीक है, मतलब मेल डोमिनेंट है। और क्या हुआ है कि फेमिनिस्ट जो होता है वो स्टेट को क्रिटिसाइज किया, कि स्टेट जो है ना हमेशा जो वीमेन होती है ना उसको कैसा एक्सप्लॉइट करता है। तभी तो जो गर्ल्स होती है आजकल देख लीजिए पॉलिटिक्स में कम जाना चाहती है, बोलते पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगी। वो टीचर बन जाती हैं या फिर किसी रिसेप्शन में बैठ जाती हैं कंपनी में, लेकिन नहीं पॉलिटिक्स में नहीं। बहुत जो पॉलिटिक्स में जाना चाहती हैं। तो ये है आपका बॉडी पार्ट हो गया। अभी बॉडी पार्ट का मान लीजिए थोड़ा शुरुआती और क्या करना है? फॉरवर्ड करना है। तो अब क्या करेंगे? फॉरवर्ड में लिखेंगे आपको फेमिनिस्ट के लिखेंगे कि फेमिनिस्ट के कई टाइप होते हैं, कई जैसे रेडिकल हो गया, लिबरल हो गया, सोशलिस्ट हो गया, ये जैसे मान लीजिए। अब बताइए लिबरल का क्या मेन वो है? लिबरल में आपको होता है इसमें जो हम टॉपिक डोमिनेंस करेंगे, इसमें जो फेमिनिस्ट व्यू जो रिवेल करता है कहता है कि इसमें हमको अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, ठीक है, जैसे वोटिंग का राइट होना चाहिए, वोटिंग राइट होना चाहिए, ठीक है। हम वोटिंग राइट की बात करता है, हमको प्रोटेक्शन की बात देना चाहिए, करता है, ठीक है, सिंपल बात कर देता है, लेकिन इससे काम नहीं चलता। अगर काम चलता तो इतना क्यों होता डिस्क्रिमिनेशन? नहीं। अब आते हैं सोशलिस्ट। ये क्या बोलता है? सोशलिस्ट करता है कि इसमें यह बोलता है, ठीक है, कि हमको अगर हम वुमेन को इम्पावर करना है, ठीक है, तो हमको इकोनॉमिकली इम्पावर करना होगा। इकोनॉमिक इम्पावरमेंट जरूरी है। और इकोनॉमिक इम्पावरमेंट करने के लिए हमें क्या खत्म करना पड़ेगा? हमको कैपिटलिज्म खत्म करना पड़ेगा। ऐसे अगर कीवर्ड पकड़ लेंगे ना आप कभी अपने आंसर से डाइवर्ट नहीं हो सकते, और 300 से प्लस मार्क्स आ जाएगा ऑप्शनल में। इसी तरह से आते हैं लोग, रटते रहते हैं ना, कंसेप्ट क्लियर कीजिए ना एक पकड़ के। अब देखिए रेडिकल क्या बोलता है? रेडिकल में आपका क्या होता है ना कि रेडिकल दोनों आपको लिबरल और सोशलिस्ट से वो संतुष्ट नहीं होता है। बोलता है दोनों यूजलेस है। इसमें बोलता है आपको कि इसने बोलता है कि जो मेन रीजन है वह जेंडर और सेक्स में ये 2 टर्म के बारे में डिफरेंस बताता है, डिफाइन करता है 2 टर्म को। जो सेक्स होता है वो क्या होता है?
चल रहा है ना। हाँ 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 वो चल रहा है। जो सेक्स सेक्स जो होता है वो नेचुरल नेचुरल होता है। जैसे अगर मान लीजिए कि जब कोई कोई बच्चा जन्म लेता है हाँ तो उसके बॉडी पार्ट को, प्राइवेट पार्ट को देख कर पता जाता है कि ये लड़का है, लड़का है कि लड़की लड़की है। ये तो से मतलब ये तो नेचुरल है, क्यों तो हर कोई। लेकिन जेंडर क्या होता है फिर? जेंडर सोसाइटी डिपेंड हाँ इसको कि लड़की को ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। हाँ लड़की को टक नहीं चलाना चाहिए, लड़की को रात को बाहर नहीं जाना चाहिए। ये सब कौन डिसाइड कर रहा है? ये आपको सोसाइटी डिसाइड हाँ इसी के कारण जो है ना धीरे धीरे डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है और अंत तक बना रहता है, जब तक मर नहीं जाते। तो ये बोले कि अगर इसको खत्म करना है ना तो पहले इसको जो है ना, ये जेंडर ऑफ सेक्स जो है ना, इसको खत्म करना पड़ेगा। हाँ ये बोलते हैं कि पॉलिटिक्स का मतलब ही होता है क्या? मेल। पॉलिटिक्स में मेल तो है, देख लीजिए। पॉलिटिक्स में मेल तो पॉलिटिक्स, पर्सनल इज पॉलिटिक्स, पूरा वही तो है। आप बताइए इसका कंक्लूजन क्या लिखेंगे? अब इसका जो कंक्लूजन होगा, ठीक है, अब कंक्लूजन में इसका थोड़ा सा, कंक्लूजन में हमेशा जो है ना एक पॉजिटिव मैसेज दिया जाता है। मैंने बताया था पिछले वाले वीडियो में। तो इसमें क्या लिखेंगे पॉजिटिव मैसेज में? पॉजिटिव मैसेज में आपको लिखेंगे कि जो स्टेट कंट्रीब्यूशन लिखिए ना। देखिए क्या है ना कि थ्योरी ऑफ स्टेट को पढ़ने के कई सारे तरीके थे, है ना, जैसे लिबरल वगैरह। तो क्या है कि उन्होंने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, लेकिन फेमिनिस्ट भी ये जो है ना अपना कंट्रीब्यूशन दिया है कि मेल कैसे डोमिनेट करता है फीमेल को, कैसे एक्सप्लॉइट करता है। इससे जो है ना लोगों में क्या बनी है? अवेयरनेस आया है, अवेयरनेस आया है, अवेयरनेस है। सही बात। तो बस ऐसे जो है ना मतलब उससे कंट्रीब्यूशन लिखना है हमेशा, कंट्रीब्यूशन और सिग्निफिकेंस। कंक्लूजन में कंट्रीब्यूशन और सिग्निफिकेंस, मैंने अपने वीडियो में बताया है, कंट्रीब्यूशन और सिग्निफिकेंस लिखा जाता है। अच्छा मोस्टली एक पॉजिटिव नोट के साथ, पॉजिटिव नोट के साथ। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाता है? कंप्लीट होता है। और हमें मार्क्स कितने मिल जाएंगे? 300 प्लस। ऑफ करें?